जी हाँ फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल लैंग्वेज मेड इजी पे। और आप सभी का दोबारा से पाइथन की सीरीज़ में स्वागत है। और हम लोग अपना यूनिट 3 ख़त्म कर चुके हैं फंक्शंस को लेके। तो आज की वीडियो जैसे हम लोग की प्रथा है, हम लोग हर एक यूनिट को एक बार थ्योरेटिकली पढ़ते हैं, एक बार प्रैक्टिकली कवर करते हैं और एक बार पूरा उसका रिविज़न करते हैं। तो एज़ पर आवर प्रथा, लास्ट वीडियो में हमने प्रैक्टिकली कवर कर लिया था। आज बारी है रिवीजन की, तो आज हम लोग करेंगे रिवीजन। उसके बाद मैंने यूनिट 4 का भी नोट्स रेडी कर लिया है, तो उसकी भी वीडियो आपको जल्द ही मिल जाएगी। तो आज हम लोग सिर्फ अभी रिवीजन करेंगे। और यूनिट 3, तो यूनिट 3 बेसिकली क्या था, पूरे फंक्शंस के ऊपर था। फंक्शंस, उसको एक एक चीज़ को हमने डिटेल में कवर किया था, उसके पैरामीटर्स, आर्ग्यूमेंट्स, सब कुछ को लेके हमने बात की थी, रिकर्शन से लेके एवरीथिंग। सो अगेन वी आर गोइंग विथ ऑल फंक्शंस। बेसिकली क्या, एक ब्लॉक ऑफ कोड है जिसको हम लोग एक बार लिख के उसको एक छोटे से वर्ड में एक इतना बड़े लाइन में कन्वर्ट करते हैं। इस कोड को हमने एक बार लिखा, एक फंक्शन डिफाइन करके उसके अंदर उसका प्रोग्राम लिखा। फिर हम लोग उसका जो बेसिक ये जो है, एक फंक्शन हमने डिफाइन किया, फंक्शन को हम लोग हर बार यूज़ करेंगे एज ए इनपुट डाल डाल के। और इसको ही हम लोग फंक्शन बोलते हैं। ये क्या काम करता है, रीडेबिलिटी को इंक्रीज़ कर देता है, वीडियो की साइज़ रिड्यूस कर देगा, आपको डिबगिंग करने में आसानी पड़ेगी अगर कोई फंक्शन के अंदर। और हम लोग फंक्शन को इनफाइनाइट टाइम यूज़ कर सकते हैं कोड के अंदर। इसका बेसिकली सिंटैक्स ऐसे होता है, डिफाइन करते एक वेरिएबल नेम और पैरामीटर, मतलब इनपुट लेते हैं और ये अपना फंक्शंस डाल के उसको रिटर्न कर देते हैं। ठीक है, तो हमने सारी कोड्स को रन किया था, 1 2 3 और 4 कोड। हम 4 कोड, 3 कोड ही है, 3 कोड हमने रन किया था। उसके बाद फंक्शंस दो टाइप के हैं, बिल्ट इन फंक्शन, यूज़र डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, तो बिल्ट इन फंक्शन में प्रिंट, लेंथ, टाइप, रेंज ये होता है। ठीक है, प्रिंट आपको पता है, अगर किसी भी स्टेटमेंट को प्रिंट कराना, आउटपुट निकालना है, तो उसको हम लोग पाइथन हम लोग पहले ही से फंक्शन को देता है, तो हम लोग इसको करते हैं प्रिंट फंक्शन। फिर आता है लेंथ फंक्शन। बेसिकली लेंथ निकालने के लिए हम लोग ये फंक्शन यूज़ करते हैं। मैंने हर एक को एक एक करके एक एक कोड में लिख के पिछले वीडियो में दिखा दिया। पिछला वीडियो 1 घंटा का है, आप लोग उसको अच्छे से जाके देखो, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। फिर आता है टाइप। ये बेसिकली डाटा टाइप बताता है वीडियो का कि क्या है डाटा टाइप। ठीक है, जैसे अगर हम लोग इनपुट ले रहे हैं किसी नंबर का, तो कौन सा डाटा टाइप है, इंटीजर डाटा टाइप है, वो बेसिकली बताता है। रेंज, ठीक है, ये सारा हम लोग ने पिछले वीडियो में कवर कर लिया। रेंज के लिए हम आपको लूप वाली वीडियो देखनी चाहिए। लूप वाली वीडियो शायद 1 घंटे की है, आपको वो देखनी चाहिए। हर एक जो 1 1 घंटे या 40 40 मिनट की वीडियो है ना, वो सारी मास्टर क्लासेस है, आपको सारी देख लेनी चाहिए। और रिवीजन वीडियो बेसिकली उनके लिए है जिन्हें पहले से सब कुछ आता है, और बस उन्हें एक बार रिवीजन करना है, अपने आप को बस कॉन्सेप्टली रेडी करना है। ठीक है, और कोडिंग के लिए हम बोलूँ, आई विल सजेस्ट यू कि पिछले वीडियो जाके देखो, उसमें मैंने हर एक कोड को अच्छे से कवर किया हुआ है। अगर आपको सिर्फ थियोरेटिकली नॉलेज लेना है और आपने कोडिंग प्रैक्टिस कर चुके हो, तो आपको ये वीडियो एकदम 110% देखनी चाहिए। इससे आपको हर एक विजुअल जो दिमाग में आपका कॉन्सेप्ट बना है, वो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। यूज़र डिफाइंड फंक्शंस क्या है बेसिकली, तो हम लोग अपना कंटिन्यू करते हैं। तो यूज़र डिफाइंड फंक्शंस वो है जो हम लोग खुद से लिखते हैं और खुद से डिफाइन करते हैं। ठीक है, रिटर्न स्टेटमेंट क्या है, रिटर्न स्टेटमेंट बेसिकली वो स्टेटमेंट है, आपको अगर जैसे कोई करंट फंक्शन में है, ठीक है, आपका वो कोड कंप्लीट हुआ, उसका काम, अब वैल्यू को आपको शो करना है, तो पहले आपको वैल्यू को मेन जगह वापस से पैरामीटर की तरफ ढकेलना पड़ेगा कि वो रिटर्न जाए वैल्यू, वो फिर आउटपुट के थ्रू हम लोग यूज़ करते हैं जो वैल्यू रिटर्न आती है। बेसिकली रिटर्न का काम यही है, इट इज़ यूज टू एग्जिट द करंट फंक्शन दैट इज बीइंग एग्जीक्यूटेड एंड टू ट्रांसफर एंड कंट्रोल बैक टू द फंक्शंस वेयर द फंक्शन वाज कॉल्ड। जहाँ से हमने फंक्शन बुलाया था, जैसे हमने कैल को वहाँ लिखा था, ऐड को कैल को लिखा, तो कैल के पास वापस जाने के लिए जैसे हमने यहाँ फंक्शन सब लिख दिया, तो ये जो रिटर्न का वैल्यू है ये वापस यहाँ आ जाएगा। ठीक है, फंक्शन में सब कुछ रन करने के बाद। ठीक है, अब इसका सिंटैक्स आप लोग देख सकते हो, रिटर्न फिर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखना। बेसिकली आप लोग वो फंक्शन के हम लोग लिखा है ऐसे, तो हम लोग रीड स्क्वायर पैरेंथेसिस में लिखते हैं। तो अब है फंक्शंस। फंक्शंस आर द लाइक, अब जो फंक्शन में रिटर्न स्टेटमेंट नहीं होता, बेसिकली वो कुछ प्रिंट नहीं करता है, आप लोग बस उसको लिख दोगे, वो वहीं तक रन करके रह जाएगा। जब तक प्रिंट स्टेटमेंट नहीं लिखोगे, कोई कोड रन नहीं करेगा। अगर आपको इसका लाइव एग्जांपल देखना है, तो हम बार बार रिकमेंड करूँगा कि पिछली वीडियो में जाओ और आपको सब कुछ आराम से उसमें देखने मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे हमने ये हो गया। अब पैरामीटर्स क्या है, बेसिकली पैरामीटर्स जो इनपुट हम लोग लेते हैं, वेयर वी डिफाइन अ फंक्शन एंड वी यूज़ अ लिस्ट ऑफ पैरामीटर इनसाइड द पैरेंथेसिस। वैसे आवाज़ क्लियर आ रही है? हाँ, क्लियर आ रही है। तो ये है। ठीक है, दिस ओनली एग्जिस्ट वाइल द फंक्शंस एग्जीक्यूट। पैरामीटर अब जो इनपुट दे रहे हो तब तक ही रहेगा जब तक आप लोग उस फंक्शन को रन करा रहे हो। जब वो फंक्शन खत्म, तो पैरामीटर का काम भी खत्म। ठीक है, और आप लोग एग्जांपल के थ्रू में देख सकते हो, जो नेम और एज है वो बेसिकली एक पैरामीटर है जो कि आउटपुट के थ्रू हम लोग यूज़ करेंगे। अब आर्ग्यूमेंट क्या है, आर्ग्यूमेंट बेसिकली जो कंडीशन हमने डाल रहे हो ना, जो हम लोग फंक्शंस डाल रहे हैं, उसी को बोलते हैं
कंडीशंस, ठीक है। यही जो कंडीशंस को हम लोग डालते हैं उसको बेसिकली आर्गुमेंट्स बोलते हैं। तो एन आर्गुमेंट इज एन एक्सप्रेशन पास टू द फंक्शन बाय इट्स कॉलर एंड एनेबलिंग द फंक्शन टू परफॉर्म। जो हम लोग भेजते हैं वो जो कंडीशन हम लोग डालते हैं, जो एक्सप्रेशन दिए हुए हैं उसको सॉल्व करने के लिए जो फंक्शन हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसको ही आर्गुमेंट बोलते हैं। दे आर स्पेसिफाइड ओनली इन द फंक्शन कॉल, ठीक है। और आप लोग इसका एक एग्जांपल देख सकते हो कि फंक्शन कॉलिंग किसको बोलते हैं। फंक्शन डिक्लेयर हम लोग जो डिफाइन करके करते हैं उसे फंक्शन डिक्लेरेशन करते हैं। और प्रिंट स्टेटमेंट एज यू नो इट इज़ अ बिल्ट इन फंक्शन ऑफ पाइथन बेसिकली। और प्रिंट को हम लोग स्टेटमेंट की तरफ भी बोलते हैं। एज अगर कोई बोले प्रिंट क्या है तो बेसिकली इट इज़ अ स्टेटमेंट which is also a built-in function of Python which help us to display the output of the program or the written program we have given it to, ठीक है। In Python there we are in Python there are two types of argument: positional argument, keyword argument and default argument। तो एक एक करके पढ़ते हैं। फंक्शनल arguments वो है, it is basically very important। तो बेसिकली क्या है ना कि आप जिस ऑर्डर में दे रहे हो ना नाम, बेसिकली पोजिशनल आर्गुमेंट में आप ऑर्डर मेंटेन करते हो कि पहले आपने नेम दिया है तो नेम को पहले नेम में आपको स्ट्रिंग और फिर एज है तो फिर नंबर। पहले अगर नेम पहले नंबर फिर नेम दे दोगे तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो पोजिशनल आर्गुमेंट इज़ मस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट। आपको इस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए, कभी भी कोई कोड लिखो तो उसमें ज़रूर ध्यान रखना, ठीक है। और आप एग्जांपल में देख सकते हो फंक्शन वोटर आईडी, और इसमें जो नेम है फर्स्ट आर्गुमेंट हम लोग का नेम है तो वो स्ट्रिंग में जाएगा, फिर देन द एज तो देन नंबर, ठीक है। मिसप्लेसिंग द आर्गुमेंट कैन रिजल्ट इन इनएक्यूरेट इनकरेक्ट रिजल्ट। मतलब बेसिकली आउटपुट आपका वो नहीं आएगा जो आप सोच के, या जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है वो आएगा ही नहीं। उल्टा कोड बार बार एरर शो करेगा, ठीक है। अब आता है कीवर्ड आर्गुमेंट क्या है। टू एनहांस द कोड रीडेबिलिटी द फंक्शन कीवर्ड and the function provide the flexibility in argument order, ठीक है। This approach is partially useful when the function has been multiple parameters। बेसिकली क्या है कि अगर आपको ये ज़्यादा काम नहीं आएगा, काम आपको हमेशा पोजिशनली आने वाला है, पोजिशनल और डिफ़ॉल्ट, ठीक है। कीवर्ड बेसिकली वो है कि अगर आप इतना बड़ा जो वेरिएबल नेम दे रहे हो उसको छोटा करके एक जगह लिखने के लिए हम लोग कीवर्ड आर्गुमेंट यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर आता डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट, बेसिकली आपको ये कि अगर आपका कुछ इनपुट नहीं है तो जो डिफ़ॉल्ट में आपने सेट करके रखा है उसी पे कोड रन करेगा आगे। तो इसको हम लोग यूज़ करते हैं असेसमेंट ऑपरेटर के थ्रू, मतलब इक्वल टू देके, जैसे नेम की जगह जहाँ पे नेम और एज दिया हुआ था हम लोग वहाँ लिख सकते थे नेम इक्वल टू राम, और फिर एज जितना मन करे, या फिर नेम को छोड़ के राम एज इज इक्वल टू 10 कर देते या 18 कर देते हैं। तो वो हमेशा 18 पे ही रन करेगा। बस आप नेम इनपुट करोगे तो एज हमेशा वो अपने आप ऑटोमेटिकली 18 ले लेगा, ठीक है। और डिफॉल्ट वैल्यू कैन बी प्रोवाइडेड टू द आर्गुमेंट बाय यूजिंग assessment operator। The default value is assigned only when there is no value passed for the argument। सब कुछ मैंने नोट्स में लिखा हुआ है, आप लोग वीडियो पॉज करके नोट्स को कॉपी करके लिख सकते हो आराम से, ठीक है। नॉन डिफॉल्ट आर्गुमेंट कैन नॉट बी फॉलोड अ डिफॉल्ट आर्गुमेंट। अब जैसे अगर आपको चेंज करके आपने कुछ और वैल्यू दिया तो ऑटोमेटिकली उसको चेंज कर देगा, अगर आपने कोई वैल्यू नहीं दिया तो वो कुछ चेंज नहीं करेगा। अब आता है एनोनमस फंक्शंस। बेसिकली फंक्शन जिसका नाम हमने नहीं दिया हुआ है या बस उसे हम लोग यूज़ कर रहे हैं एज अ फंक्शन जिसका अंदर कोई नाम कुछ डिफाइन नहीं किया है, ठीक है। रेगुलर फंक्शन में जैसे हम लोग डिफाइन कर देते हैं, इसमें हम लोग कुछ, तो बेसिकली इस फंक्शन में हम लोग कुछ डिफाइन नहीं करते हैं, ठीक है। और इस फंक्शन को बस हम लोग काम के लिए यूज़ करते हैं, काम के बाद काम इसका निपटा देते हैं फंक्शन को। तो एन एनोनमस फंक्शन इज अ फंक्शन विदाउट नेम। रेगुलर फंक्शन आर डिफाइंड यूजिंग डेफ कीवर्ड बट एनोनमस फंक्शंस आर डिफाइंड बाय यूजिंग लैम्डा और कीवर्ड, ठीक है। बेसिकली यही है, लैम्डा फंक्शन हम लोग यूज़ करते हैं। इसमें हमने आपको पूरा वीडियो पिछले वीडियो में हमने कवर कर दिया था सब कुछ, आप लोग वो वीडियो जाके देखो, आपको उसमें सब कुछ समझ आ जाएगा, ठीक है। तो लैम्डा फंक्शन इस काम के लिए आता है। फिर हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। अब जैसे यहाँ पे दो एग्जांपल मैंने दिया था, एक बेसिक फंक्शन और एक लैम्डा फंक्शन, मतलब एनोनमस फंक्शन का। तो अगर हम लोग डिफाइन फंक्शन को यूज़ करके यूज़ करेंगे तो हम लोग स्क्वायर का क्वेश्चन कुछ ऐसे लिख सकते हैं, और उसके बाद आप लोग देख सकते हो नेक्स्ट में लैम्डा वाला है जिसमें हम लोग एनोनमस फंक्शन का यूज़ करके कोड लिखे हैं, ठीक है। और यहाँ पे सब कुछ वही है। अब आता है मैप फंक्शन। मैप फंक्शन बेसिकली क्या है कि मैप फंक्शन आपको अगर किसी वर्ड को लिस्ट टपल इसमें कन्वर्ट करना है, इस टाइप का आपका इनपुट है, तो वहाँ मैप फंक्शन का यूज़ करते हैं। मैप फंक्शन इज बेसिकली यूज टू apply a given function in each element of sequence, produce a न्यू ट्रांसफॉर्म्ड कलेक्शन, ठीक है। आपको लिस्ट टपल किसी में बनाना हो या किसी में आपको इनपुट दिया हो, आप उसको लिस्ट टपल में प्रिंट कराना हो तो उसके लिए यूज़ करते हैं। अब सिंटैक्स में आप देख सकते हैं नेम फंक्शन और उसके बाद इलिटर सॉरी
आइटरेबल्स मतलब अ कलेक्शन ऑफ आइटम लिस्ट एट विच फंक्शंस विल बी अप्लाइड, ठीक है। द फंक्शन प्रोवाइडेड एज एन फर्स्ट आर्गुमेंट। आपको लग रहा होगा मैं बहुत तेज़ पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ये बेसिक स्पीड है और मैंने सब कुछ पहले कवर कर रखा है, इसलिए मैं इसको थोड़ा तेज़ीली कवर कर रहा हूँ, क्योंकि लास्ट मोमेंट पर रिविजन के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। यही दिया हुआ है। अब आता है नेम, जो हाँ वीडियो चल रही है। अब आता है नेम। आप नया एग्जाम्पल है, ठीक है। और एक और चीज़ मैं बता रहा हूँ, लैम्डा मैक्सिमम जगह हम लोग लैम्डा और मैप एक साथ ही यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये इसका कोड दिया हुआ, ये भी मैंने रन करके पिछली वीडियो में दिखा दिया था। थोड़ा मोड़ा कुछ एरर हुआ था तो मैं वीडियो पॉज करके दिखा रहा था। फिर फिल्टर फंक्शन, दिस फंक्शन इज यूज टू, बेसिकली ये फंक्शन क्या करता है ना, आपको कुछ चीज़ को छांट के एक बड़ा कलेक्शन में से आपको कॉमन वर्ड छांटने हैं, तो हम लोग वहाँ यूज़ करेंगे फिल्टर वर्ड, ठीक है। तो ये क्या करेगा, फिल्टर फंक्शन, दिस फंक्शन रिड्यूसेस नंबर, रिटर्न्स द आइटरेशन टू अ सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स वेयर ईच एलिमेंट सेटिस्फाई द कंडीशन इन द फंक्शन। तो हमने यहाँ दो लिस्ट लिया हुआ है, उसे हमने लैम्डा मैप और फिल्टर यूज़ करके, हमने मैप नहीं फिल्टर और लैम्डा यूज़ करके किया है कि दोनों में जो कॉमन वर्ड्स है सिर्फ वही यहाँ पे प्रिंट हो, तो बस वही प्रिंट हुआ है। 4 ही कॉमन वर्ड्स है जो इतने बड़े नंबर से छाट के आए हुए हैं। तो इसमें बेसिकली हम लोग सिलेक्शन प्रो को करते हैं, और इसको इन डेप्थ डिटेल में पिछले वीडियो में कवर किया। मैं बार बार बोलूँगा कि आप लोग वो वीडियो जाके जरूर देखें अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है। अगर समझ में आया तो वेल एंड गुड, मतलब आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी लेवल पे हो चुकी है कि आप लोग मेरे एकदम शॉर्ट तरीके से बताने में भी समझ रहे हो, ठीक है। रिड्यूस फंक्शन बेसिकली क्या करता है, आप अगर कोई फंक्शन को लिखे हो, आप इतना बड़ा लिस्ट दे दिया, आप उसको आपको सिर्फ सम चाहिए, एक छोटा नंबर चाहिए, तो हम लोग रिड्यूस फंक्शन को यूज़ करते हैं। रिड्यूस फंक्शन इज बेसिकली यूज टू कलेक्ट द used to apply in a given function accumulate to each element of a sequence like a list or tuple from left to right। बेसिकली लेफ्ट टू राइट कैलकुलेशन करने के लिए होता है। सो टू रिड्यूस अ नंबर टू अ सिंगल वैल्यू, बेसिकली रिड्यूस फंक्शन का काम ही यही होता है कि सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए एक बड़े से लिस्ट या कितने भी बड़े सीक्वेंस को, ठीक है। ये सब बेसिकली सीक्वेंस के लिए, लैम्डा हो गया, फिल्टर फंक्शन हो गया, मैप फंक्शन, बेसिकली सारे लिस्ट के यूज़ करने के लिए है। अब आता है लोकल वेरिएबल्स और ग्लोबल वेरिएबल्स। आपको पता है लोकल वेरिएबल्स बेसिकली जो सिर्फ कोड के अंदर ही रन करा के छोड़ दो, कोड के बाहर उसका कोई औकात नहीं है, कोड के बाहर जाते ही वो बंद हो जाएगा, ठीक है। और ग्लोबल वेरिएबल्स जिसका बाहर में चौड़ है लेकिन घर में आके बिल्ली बन जाता है। बाहर में इसको कहीं भी बोलो सब जगह दिखेगा, लेकिन घर में आते ही अगर आपने डिजिट का वैल्यू चेंज कर दिया तो वो चेंज हो जाएगा, कुछ भी नहीं बोलेगा, ठीक है। और रिकर्शन, आपको पता है रिकर्शन बेसिकली क्या होता है कि आपको कोई एलिमेंट को बार बार रन कराना है, एक कोड के अंदर आपको दोबारा कोड रन कराना है, ठीक है। तो इसमें दो टाइप का रिकर्शन होता है, एक रिकर्शन और एक रिकर्सिव रिकर्शन, ठीक है। नॉर्मल रिकर्शन में क्या होता है कि अगर आपका वो काम नहीं हुआ तो आप लोग दूसरा फंक्शन को बोले कि तू उठ तू काम कर। रिकर्सिव में क्या होता है कि आप तब तक काम करते रहोगे अब कि भाई चल तू नहीं किया अब फिर से करेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है ना कि आपको गिवन कंडीशन को धीरे धीरे करके सेटिस्फाई करने का ट्राई करता है, लेकिन नहीं हो पाता है। इसमें दो टाइप का रिकर्शन को हम लोग मतलब क्राइटेरिया फॉलो करते हैं रिकर्सिव में, कि वो खुद से कैसे करता है। तो इसका बेस क्राइटेरिया एक होता है, ठीक है, और एक होता है रिकर्सिव स्टेप। तो यहाँ क्या होता है ना कि आपको, रुको मैं एकदम अच्छे से समझाता हूँ। हाँ देखो यहाँ से दिखेगा। यहाँ क्या हुआ कि आपने डायरेक्ट रिकर्शन में रिकर्शन बुलाया, कंडीशन डाला, फिर आपने उसी फंक्शन को दोबारा बुला लिया। इनडायरेक्ट रिकर्शन में क्या होगा कि आपने एक फंक्शन को बुलाया, फिर दूसरे फंक्शन आया, दूसरा फंक्शन नहीं हुआ तो तीसरा फंक्शन को बुलाया, तीसरा फंक्शन का कंडीशन से नहीं हुआ तो फिर फंक्शन वन में भेज देगा। तो क्या होगा, यहाँ डाटा मॉडिफाई होते होते एक सर्टेन पॉइंट पे आया, अगर वो वापस फंक्शन वन में जाके कंडीशन सेटिस्फाई कर जाता है, बेसिकली इनडायरेक्टली में क्या होता है कि आप लोग उसको मॉडिफाई करते जाते हो कि वो बेस क्राइटेरिया के आसपास आ जाए। और डायरेक्ट वाला में तो डायरेक्टली आपको बेस क्राइटेरिया से मैच करेगा, कंडीशन सेटिस्फाई, गेम खत्म। तो यही ये सब कुछ रिकर्शन को लेके, सेल्फ कॉलिंग फंक्शन मैंडेटरी, आपको हमेशा आप अपने आप को बुलाओगे तो यही होता है रिकर्शन में। बेस कंडीशन एकदम नेसेसरी है कि बेस कंडीशन होना ही चाहिए, मेरी मेमोरी एलोकेशन सब उसका सेपरेटली होता है। और स्टैक एग्जीक्यूशन, यहाँ क्या होता है ना, लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो सबसे लास्ट में इनपुट आया है वो सबसे बाद पहले निकलेगा, ठीक है। तो यही था टोटल पूरा फंक्शन का कहानी। होप करता है आपको सब कुछ रिवाइज करने में आसानी होगी। आप लोग को अगर वीडियो तेज लगी तो आप लोग इसे स्लो करके देख लेना, और फिर मिलता है आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक ले बाय बाय।